जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये चीज़ का तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका। लेकिन जब भी आप आकर के रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान और उनकी पारिवारिक लड़ाई को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया था। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया था कि पशुपति पारस अपने भाई यानी कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं। जीतन राम मांझी के बयान के बाद जब बवाल शुरू हुआ, तब उन्हें अपने इस बयान को लेकर सफाई भी देनी पड़ी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान सामने आया है और सीधे तौर पर जीतन राम मांझी को चिताते नजर आए हैं और साफ कह दिया है कि पारिवारिक लड़ाई में कभी भी किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, किसी तीसरे को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के चुनाव को लेकर भी अरुण भारती बड़ा बयान देते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। नहीं, ये बात पिछले 3 सालों से है। जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था, ये चीज़ का तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका। लेकिन जब भी आप आकर के रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पे चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें। आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए से क्या सहमति मिल गई है? लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। कितनी सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग है? ये एक बार आपसी तय हो जाए, इसके बाद आप लोगों को जानकारी देंगे। तब क्या रास्ता है? हाँ, सहमति होने की। अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़ें, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर। संभावना कब तक है? जो कि विधानसभा चुनाव से हेमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत भी हुई है? जी, इस बारे में गठबंधन में बातचीत चल रही है। एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी, गठबंधन, क्योंकि हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है। एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। हरियाणा के बाद अब एनडीए झारखंड के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और झारखंड को लेकर अरुण भारती को उनकी पार्टी की ओर से प्रभारी बनाया गया है और सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ा बयान देते नजर आए हैं। आपको बता दें कि एनडीए हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ ठोस तरीके से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये सवाल तो जरूर उठ रहे हैं कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा होने वाला है झारखंड में, जिसको लेकर अरुण भारती का ये बड़ा बयान सामने आया है। बताते नजर आए हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बातचीत चल रही है। जैसे ही कुछ भी फाइनल होता है, मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी।
वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने जो पशुपति पारस और चिराग पासवान के पारिवारिक लड़ाई को लेकर बयान दिया था, उस पर अरुण भारती का ये बड़ा बयान है। जीतन राम मांझी ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मेरा केवल इतना कहना था कि जो परिवार के झगड़े हैं परिवार के भीतर ही रहने चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर चिराग के जीजा और सांसद अरुण भारती ने चुप्पी तोड़ी है और जीतन राम मांझी को चेतावनी दी है और कहा है कि जो झगड़ा हुआ था पारिवारिक वो सबके सामने है, ये कोई घर के अंदर की बात नहीं थी। पशुपति पारस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर, लेकिन जो भी घर का झगड़ा होता है उसमें किसी तीसरे की जगह नहीं होती है। किसी तीसरे को पारिवारिक लड़ाई को लेकर बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए। तो चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जीतन राम मांझी को चेताते नजर आए हैं कि उनके परिवार के झगड़े में मांझी ना पड़े। बड़ा बयान है ये अरुण भारती का। इसको लेकर क्या कुछ जीतन राम मांझी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।